सो हे गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल मेथड का पहला जो हमारे पास मेथड है बाइसेक्शन मेथड हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे हम सबसे पहले तो मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे। सो यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में बाइसेक्शन मेथड जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट इटरेशन मेथड है, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो बीटेक थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख सकते हो। सो बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास होता क्या है, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इससे पहले मेथड बताने से पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ थोड़ा सा कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। राइट। सो बाइसेक्शन मेथड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक रूट्स निकालने का मेथड है, बेसिकली रूट्स निकालने का ही मेथड है। तो बाइसेक्शन मेथड ये जो हमारे पास पहला मेथड है वो रूट्स निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई सपोज ये हमारे पास इक्वेशन दे दिया तो हम इसको कैसे रूट्स निकालेंगे, ये वैल्यू है। तो रूट्स निकालने के वैल्यू अगर हम सपोज यहाँ पे देखते हैं, एक हमारे पास फंक्शन देता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पे हमारे पास इसका ये लास्ट पोर्शन है, ये हमारे पास स्टार्टिंग पोर्शन है। तो मेन एम है हमारा इसका रूट्स निकालना, ये जो हमारे पास रूट्स है इसको निकालना। लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि इसका रूट्स क्या होगा, इसको हम रूट्स बोलते हैं। तो अभी हमको पता नहीं है कि इसका रूट्स एग्जैक्टली होगा क्या। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से एक पॉइंट ले लेंगे और एक पॉइंट उससे थोड़ा सा दूर लेंगे। अगर सपोज दो पॉइंट लेते हैं, एक ए और एक बी, अगर ए का वैल्यू हमारे पास निगेटिव आ जाता है और बी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास रूट्स होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में होगा। अगर एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आता है ए और एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बी आता है, तो तुमको तो पता है ना यहाँ पे देख के कि ये ए और बी के बीच में ही हमारे पास जो रूट्स लाई करता है। तो अब हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू सपोज कुछ भी हमारे पास आ गया और बी का वैल्यू भी कुछ भी आ गया, तो अब हम इसको जो भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिया है ना एफ ऑफ एक्स, इसमें वैल्यू रख के एफ ऑफ ए का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे एफ ऑफ बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे इसको बाइसेक्ट करते रहेंगे और जब तक हमारे पास एक्यूरेट रूट का वैल्यू नहीं आ जाएगा तब तक हम ये मेथड आगे यूज करते रहेंगे। राइट। तो एक ओवरव्यू देने की कोशिश की कि किस तरीके से बाइसेक्शन मेथड जो हमारे पास है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और आपको पता होगा कि बाइसेक्शन मेथड को हम बेल्जेनो मेथड भी बोलते हैं। राइट। जो हमारे पास बाइसेक्शन मेथड है उसको हम और क्या नाम से जानते हैं, तो उसको हम बेल्जेनो मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फिगर दिखाया था, ये फिगर आप देख सकते हो। ये हमारे पास अगर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, उसको हम a मान लेते हैं और यहाँ पे b मान लेते हैं, और हम इस तरीके से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब हमारे पास क्या हो जाता है, रूट फाइंड हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करता है, ये मेथड बोलता है कि ये रिपीटेड एप्लीकेशन मेथड है और जो कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी पे काम करता है, ये बार बार रिपीट करता है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी है। पहला ड्रॉबैक तो यही है कि ये बहुत रिपीट करता है, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। और बेसिकली अगर हम न्यूमेरिकल मेथड की बात करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल मेथड जैसा इजी सब्जेक्ट आपको पूरे इंजीनियरिंग में नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस इसका होता है। और अगर आपको कैलसी चलाना बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, मैंने आपको बताया था कि कैलसी आपको यूज होगा, अगर आपको कैलसी चलाना अच्छे से आता है, इसके साथ ही अगर आप बहुत ही फास्ट सॉल्वर हो, बहुत फास्ट सॉल्व करते हो, तो ये सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। राइट। ये बहुत ही इजी हम यहाँ पे अभी देखेंगे। ये हमारा पहला ही मेथड है बाइसेक्शन मेथड। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो एफ एक्स यहाँ पे कंटिन्यूअस बिटवीन ए और बी कोई भी हम वैल्यू लेते हैं। अभी जब मैं इसका प्रॉब्लम कराऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा इसका मेथड को हम समझ लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, दो हमारे पास वैल्यू है ए और बी, तो अगर एफ ऑफ ए निकालते हैं और ये अगर निगेटिव आ जाता है और एफ ऑफ बी अगर निकालते हैं ये पॉजिटिव आ जाता है, तो हम मान सकते हैं कि इन्हीं दोनों के बीच में हमारा रूट लाई करता होगा। और जब इन्हीं दोनों के बीच में रूट लाई करता होगा तो क्यों ना हम इसका एक क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट रूट निकाल लें a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करके। और जो x1 का वैल्यू आया ना, सपोज x1 का वैल्यू कुछ भी आया, डॉट 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 कुछ भी आ गया, अब उस वैल्यू को हम फंक्शन में रख के, जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। और अगर वो वैल्यू अगर जीरो आ जाता है, वो अगर वैल्यू जीरो के बराबर आ जाता है, तो हम मान सकते हैं कि जो यहाँ पे x1 वैल्यू निकला है ना, ये वाला x1, ये वैल्यू जो x1 निकला है यही हमारा रूट है। ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा, अभी थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा कि सर क्या क्या बता रहे हो, ए बी x1 एफ ऑफ x1 क्या है, आखिर कर क्या रहे हो आप, प्रोसेस को इतना लेंदी क्यों बना रहे हो।
तो बस आप 2 मिनट रुको, जब हम प्रॉब्लम अभी यहाँ पे करेंगे ना, ये पहला प्रॉब्लम हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, आपको एक एक लाइन से मैं इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो रही बात ये कि अगर एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू 0 आ गया तो भैया वेल एंड गुड, रूट आ गया, निकल गया। लेकिन अगर नहीं आया तो क्या करेंगे? ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू 0 आए ही ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको फिर से हम, जो मैंने आपको बताया था ना इस जगह पे कि ये हमारे पास ए है और ये बी है, और अगर सपोज ए का वैल्यू हमारे पास निगेटिव आ गया है, बी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया है, तो हम इसका क्या करेंगे, एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे जो कि x1 है। अब अगर x1 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, दो वैल्यू हो सकता है। x1 का वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, यही दो वैल्यू हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो देख लो, मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमको क्या करना है, निगेटिव से पॉजिटिव के बीच में ही वैल्यू लेना है। मतलब कि हम यहां तो वैल्यू लेने से रहे और यहाँ पे भी वैल्यू हम लेने से रहे। अगर पॉजिटिव आता है तो हम फिर ये वैल्यू को लेंगे क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव के बीच में होगा। अगर निगेटिव आता है तो हम फिर ये वैल्यू लेंगे क्योंकि ये निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रहेगा। तो इसी तरीके से आगे करते जाएंगे, बाइसेक्ट करते जाएंगे, जब तक हमारे पास एक्यूरेट रूट नहीं आ जाता तब तक हम इसको यही प्रोसेस कंटिन्यूअस करते रहेंगे, कंटिन्यूअस यही प्रोसेस हम आगे बढ़ाते रहेंगे, जो कि यही हमारे पास मेथड है जिसको हम बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड। यही हमारे पास क्या है, बाइसेक्शन मेथड है। होप आपको थोड़ा बहुत इसमें क्लियर हुआ होगा। अब हम चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखते हैं। बेसिकली बुक में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ग्राफिकल भी डिजाइन यहाँ पे करते चलूंगा, जो कि आपको बहुत ही सही से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कॉपी किताब लेकर आराम से बैठो, कैलसी लेकर बैठो, बहुत ही फास्ट फास्ट हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 हमारे पास है। अब कुछ भी वैल्यू लेके यहाँ पे देख लेते हैं हम सपोज, चलो ये हमारे पास पता नहीं है ना, ये हमको नहीं पता है कि क्या वैल्यू लेंगे। ए और बी का जो वैल्यू लेना है, ये जो हमारे पास ए, ये जो है ना, ये हमारे पास ए और बी का जो वैल्यू लेना है, हमको नहीं पता। हमको नहीं पता कि क्या वैल्यू लेने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन है वो आएगा। तो हम क्या करते हैं, चलो -1 लेके देखते हैं। तो -1 लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये -1 का क्यूब माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 + 1 -1 इज इक्वल टू -1 आ गया। तो एक तो वैल्यू माइनस में आ गया। अब चलो एफ ऑफ 1 लेते हैं या फिर 0 लेके देखते हैं ना, 0 लोगे तो 0 क्यूब -0 -1, ये भी -1 आ गया। हम चलो एक काम करते हैं, 1 लेके देखते हैं। तो 1 लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 -1 -1, ये भी -1 हो गया। अब अगर हम एफ ऑफ 2 लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 -2 -1, ये हमारे पास 5 हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफ ऑफ ए का जब वैल्यू निकाला हमने तो वो माइनस है, मतलब निगेटिव वैल्यू आया है, निगेटिव वैल्यू है। और वहीं पे अगर हम 2 का वैल्यू देखें तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रूट था ना, ये जो ए का वैल्यू है, यहाँ पे बी का वैल्यू है, वो 1 और 2 है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू हमको मिल गया 1 और बी का वैल्यू हमको मिल गया 2। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन में भी करते रहो कि यहाँ पे हमारा जो पहला वैल्यू है ना, ये ए का वैल्यू 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। गिव मी 1 सेकेंड, ये हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 2 हो गया। अब एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, एफ ऑफ 1 का वैल्यू हमारे पास है -1, ये हमारे पास -1। और एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या आया है, 5 आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 आया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमको यहाँ 1 और 5 से कोई मतलब नहीं है, 1 और 5 से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको तो ये पता है कि इसका वैल्यू निगेटिव आया है और इसका वैल्यू पॉजिटिव आया है। ठीक है, इसका वैल्यू निगेटिव है और इसका वैल्यू पॉजिटिव है। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जब निगेटिव और पॉजिटिव होगा तो इसके बीच का ही कोई वैल्यू होगा ना, तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। x1 इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1.5। अब हमको ये देखना है, हमको ये पता करना है कि ये जो 1.5 आया है ना, अगर इसको, इस वैल्यू को अगर हम इस फंक्शन में रख दिए, इस वैल्यू को अगर हम इस फंक्शन में रख दिए तो पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है, ये वैल्यू हमको देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो f(x1) अगर हम रखते हैं, मतलब कि f 1.5 रखते हैं, तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 1.5 क्यूब
1.5 क्यूब माइनस 1.5 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारे पास 1.5 क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1, ये वैल्यू आ गया हमारे पास 0.875। ये वैल्यू कितना आ गया 0.875। अब ये देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको हम लिख दिए पॉजिटिव। अब दूसरा रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा रूट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। अब हम इनके बीच में निकालेंगे, मतलब अगर हम फिर से इसको मैं बना दूं तो अब हमारे पास a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है 1.5। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना, a का वैल्यू हमारे पास तो 1 ही रहेगा, लेकिन b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5। तो ये तो आपको पता है ना, यहाँ पे आपको पता है कि a जो हमारे पास निगेटिव है और b क्या है पॉजिटिव है। अब हम इसके बीच में एक और रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने x1 निकाला था, अब हम x2 की ओर चलेंगे। तो x2 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.25। कैलसी से आप भी निकालते चलो, अगर कहीं पे वैल्यू मेरे से गलत होता है तो उसको हम दोनों अगर पढ़ते रहेंगे तो इजिली हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, हमें बस यही दो काम करना है। सबसे पहला क्या काम करना है, माइनस और पॉजिटिव, माइनस और प्लस को देखना है, उसके बाद उसका एक बीच का टर्म निकालना है और उस पर चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.25। इसका वैल्यू अगर हम रखते हैं 1.25 का क्यूब माइनस 1.25 माइनस 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1.25 का क्यूब माइनस 1.25 माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास आ गया निगेटिव में माइनस का 0.2968। तो ये तो निगेटिव वैल्यू आ गया। अब हम जब थर्ड इटरेशन करेंगे तो हम किसके किसके बीच में रखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हम ये माइनस माइनस के बीच में तो नहीं रख सकते ना, मतलब अब हम इनके बीच में रखेंगे। मतलब अगर हम थर्ड इटरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a का वैल्यू तो 1.25 हो जाएगा और यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, सॉरी 1.5 हो जाएगा। ये हमारे पास 1.5 हो जाएगा, 1.5। 1.25 का वैल्यू क्या है हमारे पास निगेटिव है और 1.5 का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, मतलब ये निगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब हम इसके बीच में हमें निकालना पड़ेगा ना, इसके बीच में एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, यहाँ तक हम x2 निकाल लिए हैं तो अब हम x3 की तरफ चलेंगे। तो x3 हमारे पास हो जाएगा 1.25 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2। इसका वैल्यू जल्दी से निकालो, तो 1.25 प्लस 1.5, एक मिनट, चलो तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 1.375। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू हुआ, ये वैल्यू हो गया हमारे पास 1.375। अब हम इसको चेक करेंगे f ऑफ x3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1.375 का क्यूब माइनस 1.375 माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ना ये थोड़ा सा लेंदी है, 375 माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू आता है 0.2246। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आया, मतलब आप यहाँ पे आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट में हम इसको नहीं लेंगे, इसको केवल लेंगे, राइट। देखो इसको हम तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि क्या हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट रूट नहीं आ जाता, तो आपको सॉल्व करते ही रहना है इसको, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल मेथड का जो भी हमारे पास मेथड है उसको अगर हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, तो आप इसको ये देख के मत डरना कि वीडियो बड़ा है। एक्चुअली आप क्या करना, वीडियो को रख दो और आप खुद भी सॉल्व करते चलो और आंसर मिलाते चलो, जहां पे भी आंसर आपको लग रहा है कि डाउटफुल है उसको फिर से चेक करो, ठीक है। तो अब हम सेकेंड बार इटरेशन करेंगे, तो ये हमारे पास a का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसको लिए हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.25 और यहाँ पे 1.375, ठीक है। तो नाउ a का वैल्यू क्या है हमारे पास 1.25 और b का वैल्यू है 1.375। तो यहाँ पे हम x4 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1.25 प्लस 1.375 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.25 प्लस 1.375 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 1.3125, ये वैल्यू हो गया 1.3125। आपको तो ये पता है कि यहाँ पे हमारे पास ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। इसका अगर हम देख लेते हैं f ऑफ x4 का,
तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.3125 का क्यूब माइनस 1.3125 माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस 1.3125 माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा निगेटिव में माइनस 0.05151, ये वैल्यू निगेटिव हो गया। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है इसको हम नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं। मतलब नेक्स्ट इटरेशन जो हमारे पास होगा ये अब हमारे पास ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया हमारे पास 1.3125 और बी का वैल्यू हो गया 1.375। न्यूमेरिकल मेथड केवल नंबर का ही खेल है। आप अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दिए तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, राइट। इसमें बहुत ही बहुत ही ध्यान से पढ़ना, मैं बताया ना बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा, एक एक बार चेक कर करके। अब फिर से हम बीच का कोई वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि हम क्या करेंगे x5 निकालेंगे। तो 1.3125 प्लस 1.375 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1.3125 प्लस 1.375 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गया 1.34375। ये वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 1.34375, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये चेक कर लेते हैं कि ये अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। ठीक है। तो अब ये वैल्यू हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि ये क्या, ये जो वैल्यू हमने दिया है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या निकालेंगे, सॉरी, एफ ऑफ x5, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1.34375 का क्यूब माइनस 1.3437 माइनस 1। ये वैल्यू कहाँ पे रख रहा हूँ पता चल रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है ना इसी में मैं वैल्यू रखा हूँ। अब क्या है कि आप अगर एक एक स्टेप करके चलोगे तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी वैसे कर सकते हो, इसमें नंबर नहीं कटता। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.3437 माइनस 1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया है पॉजिटिव में 0.08266, तो ये वैल्यू क्या हो गया हमारे पास पॉजिटिव हो गया। तो आप देख सकते हो कि इस वैल्यू को तो हम ले नहीं सकते, अब हमें इस वैल्यू को लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब इस वैल्यू को लेना पड़ेगा तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नाउ ए का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 1.3125 और वहीं पे हम बी का वैल्यू देखते हैं, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1.34375, 1.34375 यही वैल्यू है, ठीक है जी। जब ये वैल्यू है तो अब हम फिर से इसके बीच में क्या करेंगे, ये देख लो आप, ये हमारे पास 1.3125 है और 1.34375 है, तो ये तो हमारे पास क्या है निगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब इसके बीच में हमें एक और वैल्यू निकालना है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा x5 तक हमने निकाल लिया है, अब हमें x6 कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे छठवां इटरेशन कर रहे हैं, 6 नंबर का कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.3125 प्लस 1.34375 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आपके पास निकल जाएगा 1.3125 प्लस 1.34375 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आप देख सकते हो हमारे पास आ गया है 1.3281, ये वैल्यू क्या आया 1.3281, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारे पास क्या है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। ये हम क्या चेक करेंगे, ये वैल्यू हम चेक करेंगे कि निगेटिव है कि पॉजिटिव, और जब हम इसको चेक करते हैं ना तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ x6, ये हो जाएगा 1.3281 का क्यूब माइनस 1.3281 माइनस 1, तो ये आप देख सकते हो क्यूब माइनस 1.3281, अरे यार माइनस 1 है ना, माइनस 1, तो ये वैल्यू हमारा निगेटिव आ जाता है माइनस 1.28365, ये वैल्यू हमारे पास निगेटिव आ गया। तो आप देख सकते हो कि इसके बीच में तो हम ले नहीं सकते, हमें इसके बीच में लेना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ ए का वैल्यू, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि सर हम कितना आगे तक जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हमें आगे करना ही पड़ेगा जब तक सेम वैल्यू नहीं आता है।
और ये पहला प्रॉब्लम है इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली क्या करता, x6 का वैल्यू रख देता, x7 का वैल्यू रख देता, x8 का वैल्यू रख देता और आप कर लेते। बट जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, जिस तरीके से आपको एग्जाम में दिखाना है, वो मैं करते हुए दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर आप तो बस बता के चल दिए, हमें तो समझ ही में ही नहीं आ रहा है, इतना लेंदी प्रोसेस है, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। कम से कम हम हर एक मेथड का 1 से 2 प्रॉब्लम करेंगे खुद, उसके बाद फिर आप जो भी बुक आप देख सकते हो, वो बुक से आप फिर BS अग्रवाल के बुक एक्चुअली चलता है, तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ए का वैल्यू क्या हो गया, 1.3281 हो गया, और बी का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 1.34375 हो गया। अब हम फिर से यहाँ पे x7 निकालेंगे, एक्चुअली ये 10-12 तक चलता है, और बाइसेक्शन मेथड तो थोड़ा सा है यार, थोड़ा सा अब ये लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए तो ये ड्रॉबैक हुआ ना इसका, इसीलिए तो ये फेल हो गया, लोग इसको यूज नहीं करते हैं। उसके बाद बहुत सारे मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड, इसीलिए तो मैं बताया था कि रेगुलर फाल्सी मेथड क्या होता है, ज्यादा वो यूज होता है, क्योंकि ये फेल हो गया इसलिए इसको यूज नहीं करते लोग उतना। लेकिन अब पहला मेथड है, आपको भी पता होगा कि पहली बार जो चीज भी होता है, इन्वेशन होता है, उसको तो हम वैल्यू देते हैं ना, तो इसलिए ये दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हम सेकेंड में क्या लिए थे, 1.3281। देखो मैं ये बगल में जो बना रहा हूँ आपको किसी भी बुक में दिया नहीं रहेगा, लेकिन इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो ना, तो आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम रहता है, क्योंकि आप हर एक पॉइंट में लेते चल रहे हो कि अभी हमें इसके बीच बनाना है, अब हमें इसके बीच बनाना है। अब हम इसको चेक करेंगे एफ ऑफ x7 को, तो हमारे पास हो जाएगा 1.3359 का क्यूब माइनस 1.3359 माइनस 1, तो इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा माइनस 1.3359 माइनस 1, तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है 0.0483। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। अब हम इसके बीच में नहीं ले सकते, अब हम इसके बीच में लेना पड़ेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होगा, नाउ ए का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1.3281 और बी का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1.3359। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आप देख सकते हो 1.3281 और बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 1.3359 1.3359। ठीक है, 1.3359 है, ये वाला वैल्यू हो गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बीच का इटरेशन निकालेंगे, और ये हमारे पास निगेटिव पॉजिटिव है, मतलब ये हमारे पास निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो कौन सा निकालना है वैल्यू, x7 तक हो गया, x8 का निकालेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.3281 प्लस 1.3359 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1 सेकेंड 1.3281 प्लस 1.3359 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गया 1.332, ये वैल्यू 1.332। अब इसको चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो 1.332 क्यूब माइनस 1.332 माइनस 1, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1.332 माइनस 1, वैल्यू आ गया आपका पॉजिटिव में 0.0312, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आ गया, मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो हम इसको तो नहीं ले सकते, अब इसको लेना पड़ेगा, मतलब अब हम ए का वैल्यू क्या लेंगे 1.3281 और बी का वैल्यू क्या लेंगे 1.332, तो यहाँ पे आप इसको बना लो 1.3281 और 1.332। अब देख सकते हो धीरे धीरे अब हम आंसर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 2 डिजिट तक हमारा सिम आने लगा है, डेसिमल के बाद अब धीरे धीरे आ रहा है, तो अब हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे, थोड़ा सा बस और आगे चलेंगे। तो हम अब यहाँ से हम थोड़ा सा x9 का वैल्यू निकालते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.32। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हो कि आपको ईजी लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही तो हमें करते चलना है, मतलब उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस आप जल्दी जल्दी से कैलसी चलाते चलो और ये आपका आंसर आते जाएगा 1.33005। देखो यहाँ पे हो गया 1.33005। अब इसको चेक करना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप चेक कर लोगे 1.33005 का क्यूब माइनस 1.33005 माइनस 1,
तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 0.05 -1, ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है 0.02285, ये वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हम इसको नहीं लेंगे, अब इसको लेंगे। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे 1.3281 को जो कि निगेटिव वैल्यू है, और 1.33005 को जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब हमारे पास अगर हम एक्सटेंड निकालना चलें तो किसके बीच में निकालेंगे, 1.3281 प्लस 1.33005 के बीच में निकालेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.3281 प्लस 1.33005 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1.3290, 1.3290। अब इसको चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये हो जाएगा 1.3290 का क्यूब माइनस 1.3290। आपको ये चीज़ देख के हंसी भी आ रही होगी कि सर कितना लेंदी है, मतलब हम कब तक करते जाएंगे, दिमाग खराब हो जा रहा है सर, कैसे कहाँ तक करेंगे। तो अब इसमें तो करना है आपको, ऐसे ही 8 नंबर नहीं मिलेंगे। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे ये वैल्यू रख दिया, इसको यहाँ पे रखना है। ये वैल्यू हमारे पास क्या आया, 0.0187 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते, अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अब हम बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट तक हमारा अब सेम आने लगा है। जब 3 डिजिट सेम आ जाएगा ना तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, मतलब वहीं पे हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट और निकालते हैं। अब हम किसके बीच में लेके चलेंगे, तो ये हम इन दोनों के बीच में लेके चलेंगे। किसके किसके बीच में, तो ये हो जाएगा 1.3281, 1.3281, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा 1.3290, 1.3290। एक हमारे पास निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो इसके बीच का वैल्यू हम अगर यहाँ पे निकाल लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर हम इसके बीच का वैल्यू अगर निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी ये x1 x11 निकालना है। x11 इज इक्वल टू 1.3281 प्लस 1.3290 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1.3281 प्लस 1.3290 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1.32855, मतलब यहाँ पे हमारे पास हो गया 1.32855। अब हम इसको चेक करेंगे कि निगेटिव है कि पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि fx11 अगर हम निकालते हैं 1.32855 क्यूब माइनस 1.32855 माइनस 1, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाता है 1.32855 क्यूब माइनस 1.32855 माइनस 1। तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आता है 0.0164, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। तो अब हम यहाँ नहीं निकाल सकते, यहाँ निकालेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि ये 3 डेसिमल तक हमारा वैल्यू इक्वल आ गया, मतलब कि x, अगर हम यहाँ पे इसको बात करते हैं तो x11 कितना है इतना, और x10, तो x10 इज इक्वल टू 1.3281 एंड x11 इज इक्वल टू 1.328। तो हम यहाँ पे केवल 3 डिजिट को ही लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हो ये अगर सेम है, ये बोथ आर सेम, सो रूट इज इक्वल टू रूट x इज इक्वल टू 1.328, ये हमारा आंसर हो गया। तो फाइनली 1.328 ये हमारे पास आंसर मिला है, और ये आपका रहा बाइसेक्शन मेथड। एक्चुअली बहुत ही लंबा चला, कितना पेज में हम बना पाए, तो 1 2 3 4 5 6 पेज, 6 पेज हमें लगा है, लेकिन इससे हमें 8 नंबर मिलेंगे, 8 मार्क्स इससे हम कहीं नहीं गया, हमारा 8 मार्क्स जरूर मिलेगा। और बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 ही चीज़ हमें करना है, सबसे पहले एक निगेटिव पॉइंट निकालना है और एक पॉजिटिव पॉइंट निकालना है। अब दोनों में धीरे धीरे हमें पास जाते जाना है, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास जो रूट है वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास और क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन है,
जो कि हम सॉल्व करने वाले थे, लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो अब टाइम ज़्यादा हो जाने के कारण हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है बाइसेक्शन मेथड का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं बाइसेक्शन मेथड के सेकंड क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।